हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम 2025-26 क्लास 12 के लिए अब तक मैंने आपको असाइनमेंट 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट 3 करवाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS 2 फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. आज जो हम लोग असाइनमेंट करने जा रहे हैं उसमें जो टॉपिक्स कवर अप होंगे that is with your continuity and differentiability and application of derivatives। तो इसमें आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेक्शन नंबर 1 विद 1 मार्क्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 when x is less than or equal to 5 and 3x minus 5 when x is greater than 5 is continuous, then the value of k is। बच्चों, जैसे कि मैं आपको टॉपिक से नाम बता रहा हूं, तो ये वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से आने वाले हैं जिन्होंने अब तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और अभी तक भी अगर आपने इस चैप्टर को नहीं किया या इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, फिर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि ये कंप्लीट चैप्टर द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पर एज इट इज कंप्लीटली सॉल्व्ड वहां अवेलेबल है। तो वहां जाइए और वहां आप इस चैप्टर को फटाफट से एक बार कंप्लीट कर लो, समझ लो, और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मुझसे आप इंटरेक्टिव मोड में रहिए, आई विल हेल्प यू। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां हम लोग इसको डिटेल में नहीं कर पाएंगे। मैं जल्दी जल्दी से आपको इसका हिंट दिए जा रहा हूं। सो डेफिनेटली सॉल्व तो हम कर रहे हैं, हिंट दे रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और हम जल्दी भी कर लें इसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, सारे क्वेश्चन देखिए ये सेम ही है, कॉन्टिन्यूटी गिवन है और आपको किसी न किसी पर्टिकुलर अननोन की वैल्यू यहां चूज करनी है। तो fx की वैल्यू kx प्लस 1 when x is less than or equal to 5। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो सबसे पहले। तो x अप्रोचेस टू 5 माइनस fx। ठीक है, कंटिन्यूटी है ना, fx इज कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा चूज करेंगे हम लोग, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन चूज कर रहे हैं यहां k x प्लस 1। ठीक है, और x प्लस x अप्रोचेस टू 5 प्लस, ठीक है, 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज 3x माइनस 5। चलिए अब आप फटाफट से लिमिट पुट कर देते हैं। तो यहाँ तो k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। सो अवर A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट, दिस A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ fx की वैल्यू जो है वो kx स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 और fx की वैल्यू 3 है जब x ग्रेटर देन 2 है। तो यहां बिल्कुल सेम लाइंस पे बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग ये वाली वैल्यू लेने वाले हैं। तो लिमिट मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, x अप्रोचेस टू 2 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग ये चूज कर रहे हैं kx स्क्वायर, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में बराबर होने वाले हैं और उसकी वैल्यू कितनी है फिर 3। तो k की वैल्यू आ गई 3/4। बच्चों अपना जो D ऑप्शन है 3/4 दैट इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है fx इज इक्वल टू mx माइनस 1 3x माइनस 5 when x is less than or equal to 5 and when x is greater than 5 is continuous again and we have to find out the value of m। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। लेफ्ट हैंड की अगर हम लोग लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस fx की वैल्यू ये चूज करेंगे mx माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस फंक्शन की वैल्यू चूज करेंगे ये 3x माइनस 5। तो m की वैल्यू आ जाएगी, ये एक इधर जुड़ जाएगा और 11/5 आ जाएगी वैल्यू। सो A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास एफ एम एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, 6x माइनस 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 5 कॉन्टिन्यूअस है, एम की वैल्यू पता करनी है। एग्जैक्टली सेम है, यहां पुट करते हैं, ये कितना हो गया 25m, यहां पुट करेंगे 5, 30 और 30 में से 5 हम माइनस कर रहे हैं तो 25 ही आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई अपने पास 1। कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में उसी तरह से फंक्शन की वैल्यू गिवन है आपको, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज m-1 एंड दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 sin 2x over 3x this is equal to functional value at 0। x equal to 0 means फंक्शन की भी x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू होगी, तो वो m-1 है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं और हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो मैं देखिए ऐसा बना लेते हैं इस फॉर्मूले को। देखो आपको याद होगा लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x over x इज इक्वल टू 1, यानी कि जितना यहां एंगल होता है अगर वो डिनोमिनेटर में उतना ही है तो वो 1 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ 2x है तो इसको 2x बना देते हैं फिर। ठीक है, लिमिट और व्हेन x 0 को अप्रोच करेगा तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो यहां इसको 2x ही कर लेते हैं, फिर 2x अप्रोचेस टू 0। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0, ये sin 2x तो ऊपर वैसे रहने दिया, ये 3 को मैं 1/3 कर लेता हूं और यहां जो x बचा उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये 2/3 बच गया। ये अब ये वाला फार्मूला बन गया कि जितना एंगल यहाँ है उतना ही डिनोमिनेटर में है और लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 और राइट हैंड साइड क्या है f(m0), f0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास m-1, तो यहाँ m-1 पुट कर देते हैं। तो ये तो बन गया अपने पास 1। ठीक है, इतना कितना आ गया 2/3 इज m-1, तो m की वैल्यू कितनी होगी 3 और 2 5, 5/3 आ गई। तो 5/3 के लिए आप इसमें आंसर देंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो दिस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां फिफ्थ और एट्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो मैं यहीं पर आपको एक बार फटाफट से यहाँ 8th क्वेश्चन भी करके बता देता हूं। तो ये तो हमारे पास बन गया 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। 7/3 इज अगेन योर डी ऑप्शन इज राइट वन। चलिए अब 6th और 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th और 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, अगेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप आपस में बराबर कर लो। तो लेफ्ट हैंड के लिए यहां हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5k + 1। क्यों? यहां पर x की वैल्यू मैंने 5 भर दी तो 5k + 1 आ गया, और राइट हैंड साइड में मैंने x की जगह पर फिर 5 पुट कर दिया, तो 15 और 5 आ गया 20, और ये 20 उधर जाएगा तो 5k की वैल्यू आ गई 19 और k की वैल्यू आ जाएगी 19/5। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन में देखो, यहां फंक्शन की वैल्यू देखो दोनों सेम है। देखिए 7th क्वेश्चन के लिए यहां पर जो वैल्यू है आपके पास, यहां पर वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5k - 1 और राइट हैंड साइड में आ जाएगी, यहां जब हम पुट करेंगे 5, 15 और 5 20 आ जाएगा। तो एक को हम लोग उधर जोड़ेंगे तो 5k की वैल्यू 21, k की वैल्यू जो है वो 21/5। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन अपने पास एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, y = log of x + x² + 1। तो डेरिवेटिव निकालना है भैया। तो log ऑफ एनी फंक्शन क्या होता है डेरिवेटिव? 1/x + x² + 1 √, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करने, पहले हम लोगों ने लॉगरिथम का किया, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो वो आएगा 1 + 1/2 x² + 1 √। अब x² + 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x, तो ये न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग। ये वाली टर्म जो है ये सारी की सारी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल लेफ्ट विद 1/x² + 1 अंडर द रूट। सो बी ऑप्शन जो है दैट विल बी योर राइट ऑप्शन। ठीक है, 10th क्वेश्चन उसी तरह से कॉन्टिन्यूटी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, और ये कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शनल वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी। तो फंक्शनल वैल्यू जो है दैट इज 2। फंक्शनल वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2 दैट इज k गिवन टू यू। तो अब यहाँ 0/0 फॉर्म आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0/0 फॉर्म जब आए तो उस समय लिमिट नहीं पुट किया करते, क्योंकि यहाँ 2⁻³ इज 8 - 8 0, नीचे 2 - 2 इज 0। अब इसको आप थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां करेंगे तो x - 2। आप इस 8 को इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻3। तो फार्मूला लगाएंगे अब a³ - b³ का फार्मूला, a - b a² - ab, तो यहां माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा b² का मतलब 2² मीन्स 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x - 2 एज इट इज, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू k। x - 2 फैक्टर जो है ये दिस विल गेट कैंसल्ड इन द डिनोमिनेटर, 2 को आप पुट कर दीजिए। अब 0/0 फॉर्म कैंसिल हो चुकी है, अब नहीं आ रही है, तो लिमिट पुट कर दो 4 4 और 4, तो k की वैल्यू जो है दैट इज 12। तो 12 जो है हमारे पास डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए, ये थे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चन देखते हैं। यहां अब आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में से क्वेश्चन है, वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। स्क्वायर का हमारे पास अगर हम लोग पेरीमीटर निकालने लगे और उसकी एक साइड जो है वो a है, तो उसका पेरीमीटर होता क्या है? ठीक है, उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं c से, तो 4 इंटू साइड यानी कि 4a, ये आ गया स्क्वायर का पेरीमीटर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है हम लोगों ने पेरीमीटर का विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड, तो DC/DA। a क्या है? a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो पेरीमीटर का a के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो 4 एज इट इज, a का डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अरे पहले तो आपको सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। 12th क्वेश्चन में जो चीज गिवन है dr/dt दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए, सर्कमफ्रेंस को हम लोग 2c से मान लेते हैं, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr। ठीक है, अब उसका रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, तो dc/dt यहां कितना हो गया 2πdr/dt। ठीक है, अब इसको यहां पुट कर देते हैं, तो कितना हुआ फिर 2π एज इट इज, और यहां 2 पुट करेंगे तो 4π मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4π मीटर पर सेकेंड। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। 13th क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो उसी तरह से हमें जो चीज गिवन है, अब स्फीयर आ गया तो उसकी रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 4 मीटर, क्या होएगा उसमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, a मान लेते हैं 4πr²। अब इसका रेट ऑफ चेंज वो मांग रहा है dA/dt, तो कितना हो जाएगा 4π एज इट इज, r का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में 2r dr/dt। ठीक है, अब यहां अब आप जो वैल्यूज आपके पास हैं वो पुट कर देते हैं। वो कह रहा है कि इसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा जब रेडियस की वैल्यू 4 मीटर है, तो r यहां आपको 4 मीटर पुट करना है और dr/dt जो है वो 5 पुट करना है, 160 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। तो ये था 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में साइन एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होएगा। तो आपको ये देखना है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इनके डेरिवेटिव्स को चेक करते हैं। यहां 14th क्वेश्चन जो है वो एफ एक्स है साइन एक्स, डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स कॉस एक्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमें ये देखना है कि ये लेस देन जीरो कौन से इंटरवल में इसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होएगा, नेगेटिव होगा, सच दैट अगर ये लेस देन जीरो हो जाए तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यही तो हम लोग सीख के आए हैं डेफिनेशन में। तो यहां आप ये देखिए कि π/2 और 3π/2 में cos x की जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव रहेगी इस इंटरवल के लिए, ठीक है, इज लेस देन जीरो इन π/2 टू 3π/2। तो इसलिए बस ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15 देखो, 15 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 15 क्वेश्चन में अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाल लें तो माइनस साइन एक्स आएगा। अब आपने ये देखना है कि कौन से इंटरवल में जो माइनस साइन एक्स है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो जरा, π/2 और पाई, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और माइनस जो है फिर वो माइनस ही हो जाएगा। यहां देखते हैं π/2 3π/2, यहां आप इसको ऐसे भी देखो बच्चों, इसकी जगह पर आपको ऐसे भी आ सकता है π/2 2π, तब भी आंसर सेम रहेगा, ठीक है। इनमें भी नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा। यहां आते हैं पाई और पाई के बाद और 2π तक साइन एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन माइनस साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा इन π/2 3π/2, या ऐसे कह सकते हैं कि π/2 2π। तो इसका मतलब अपना अब अगर ये इसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो कॉस जो अपने पास फंक्शन है cos x वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कौन से इंटरवल में? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज। तो ये चारों ऑप्शन देख लो आप भाई कि एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तो इन चारों में से कौन से में वो पॉजिटिव रहेगा। अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा तो फंक्शन अपने आप से इंक्रीज रहेगा। तो इसमें तो देखो -∞ to 0 है, नेगेटिव वैल्यू लेगा, है ना। डेरिवेटिव इसका है क्या, एफ एक्स डैश एक्स इज 2x, तो x जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तभी तो ये जीरो से बड़ा आना चाहिए ना। जीरो से बड़ा आएगा तभी वो इंक्रीज करेगा। तो ये गलत है, ये भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू आएंगी। सो अवर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 17th, f इज डिफरेंशिएबल at critical points then the value of derivative of f at the critical point is 0। ठीक है, जहां पर हम लोग डेरिवेटिव की वैल्यू 0 करते हैं वहां से जो पॉइंट निकालते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या उल्टा कह सकते हैं कि जहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं वहां डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। अब आ जाओ 18th क्वेश्चन। ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू ए, बिल्कुल वही उसका उल्टा ही बोला हुआ उसने, है ना। तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे जिस पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 कर देते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द कर्व। 19th क्वेश्चन, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0, देन ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये जो तीनों बातें आ रही है ना बच्चों, ये कोई अलग से फार्मूले नहीं है, बस ये तो डेफिनेशंस हैं। जब हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था मैक्सिमा और मिनिमा का, क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह निकालने का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का, तो ये तो सारे ना डेफिनेशंस ही हैं उसकी। जिस बच्चे ने उसकी डेफिनेशन को याद कर लिया, जो इनिशियली मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे आपको, अगर वो समझ आ गए हैं, याद हैं, क्योंकि अगर ये बातें याद नहीं है तो क्वेश्चंस भी आपको नहीं हो पाएंगे। तो ये तो एक तरह के फार्मूले हैं, देखो फार्मूलों को भी वो एक एक नंबर में काउंट कर रहा है। और जो 20th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 और डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, तो इस पॉइंट को हम लोग देखो, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। इनके साथ के क्वेश्चन, सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप और कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन एनहांस्ड योर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, अब चलते हैं 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3, और ए एक्स प्लस 1 की जो वैल्यू है वो तब है जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3।
और फंक्शन की जो वैल्यू है bx प्लस 3 दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो वो कहता है अगर कंटिन्यूअस है 3 के ऊपर x इक्वल टू 3 देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, यहां लिमिट निकाल लो फटाफट से, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस fx, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस fx। चलो अब आप बताओ कौन कौन से फंक्शन इसमें भरे जाएंगे, है ना। कंटिन्यूटी का चैप्टर भी कर लिया, अब भी ऊपर भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। चलो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस बी और 3 इधर आ जाएगा तो -2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ वर्थ 2 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कितना इजी क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में या 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, 2 में भी आ सकता है। यहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है और आपके पास 2 पॉइंट्स है। देखिए पहले तो हम लोग 2 पे कंटिन्यूटी निकालनी है, फिर 10 पे निकालनी है और फिर a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, x अप्रोचेज टू 2 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू 2 प्लस fx। तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। देखिए अब 2 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5, सिंपल, और 2 प्लस के लिए 2 और 10 के बीच में x की वैल्यू, तो 2 से आगे 10 से पीछे, ठीक है, 2 भी बीच में नहीं है और 10 भी बीच में नहीं है। तो उसके लिए लिमिट हम लोग ये पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ax प्लस b, ठीक है, यहां फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b, तो x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 2, तो 2a प्लस b। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, दिस इज अवर नंबर 1। Continuity of the function at x equal to 10, बस उसी तरह से दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपने। माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस, इसमें ये कैंसिल हो गया, यहां आ गया 8a और यहां आ गया 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे दैट इज 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4, ये आ गया 1। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। dy बाई dx फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, dy बाई dx, यहां आपको x फंक्शन गिवन है और y फंक्शन गिवन है, तो dy बाई dx क्या आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, y, x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड विद आवर थर्ड वेरिएबल थीटा। तो यहां आ जाएगा dy बाय डी थीटा ओवर dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा करेंगे अब सबसे पहले, तो कितना आएगा 2b, है ना, b एज इट इज साइन स्क्वायर है ना, तो 2b साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में dx बाय डी थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2a, ठीक है, और ये 2 आगे आ गया, cos थीटा आ गया। अब cos थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। बोलो समझ आया? चलो अब जो चीज कैंसिल होती है उसको काट दो बस, माइनस बी ओवर ए, दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करें अब इसका, माइनस बी ए ओवर ए आ गया। सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू है a थीटा साइन थीटा, y की वैल्यू है b 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो dy बाय dx कर लेते हैं। फिर dy बाय dx आ जाएगा dy बाय डी थीटा ओवर dx बाय डी थीटा। तो अपना आंसर कितना आया फिर, माइनस b ओवर a साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब चाहें तो इसको आप थोड़ा सा और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, इसके ऊपर हम लोग फार्मूला लगाते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो ये वाला एंगल हाफ हो जाएगा, फिर 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2, है ना, 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया मैंने, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जो चीज़ कटती है वो काट दीजिए, जो कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल होने के लिए 2 से कैंसिल हो गया, कॉस एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड होएगा, तो आंसर आएगा माइनस बी ओवर ए टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। दिस इज योर आंसर, dy बाय dx। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, यहां
आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 23। ये देखो उसने क्वेश्चन दे दिया आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस का दे दिया, जिसमें x और y जो हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते उसको हम लोग, ठीक है ना। तो उसमें से उसने क्वेश्चन दे दिया आपको चेक करने के लिए, भाई इसको आता है कि नहीं आता। यहाँ चेकिंग हो रही है आपके डेरिवेटिव्स की, ठीक है ना। डेरिवेटिव का चैप्टर अभी नहीं किया, मैं फिर से याद करवाता हूँ, चैनल पे जाओ, वहाँ से सारे का सारा चैप्टर जो है एज इट इज़ कर लो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहेंगे, बल्कि ये अच्छी तरह से आपको आ जाएंगे, ठीक है, विद फुल कॉन्फिडेंस। तो डेरिवेटिव कर दो फिर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स। तो यहां करेंगे हो गया 2x, वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2 एज इट इज, x को रखेंगे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y को रखेंगे x का डेरिवेटिव 1, और राइट हैंड साइड में 23 कांस्टेंट है तो 0 आ गया। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी कर लीजिए और बगैर dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो सबसे पहले तो 2 ही कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ये 2 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा y प्लस एक्स, ये और ये y प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमें किस किस को लेके जाना है, एक इसको और एक इस टर्म को, तो माइनस एक्स और माइनस वाई, बोलो समझ आया। अब इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई, ये आ गया, ये हुआ x प्लस वाई, और एक ये x और ये y हम लोग राइट हैंड साइड में ले गए, उसमें से माइनस कॉमन कर लिया। ये देखो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो गए, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज -1। दिस इज योर आंसर। सो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी हो जाएगा। 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव निकालना है, और निकालना भी आपको x के रिस्पेक्ट में है, तो ऐसे निकालेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको पहले मान लो x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा मान लो, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, निकाल के रख लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ, ये हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया, क्वेश्चन इजी हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। तो ये हुआ 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ जो फार्मूला बना हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो साइन और साइन आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू भर दीजिए जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी थी, तो ये आ गया 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। बस अब ये इजी हो गया ना, ये बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो बस, तो dy बाई डी एक्स 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दिस इज योर आंसर। बोलो समझ आया। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन उसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये थर्ड और फिफ्थ, जैसे हम लोगों ने यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया था, यहाँ भी आप डिफरेंशिएशन कर दो तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन है। कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया ना अभी, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरह से ये भी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे x लेस देन पे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस, ठीक है, fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस fx। चलिए लेस देन के लिए हम लोग ये वैल्यू लेते हैं x प्लस 2, है ना, ये फंक्शन की वैल्यू लेंगे, उसमें 2 भर देंगे, तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, राइट। और राइट हैंड के लिए 2 और 5 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b, और उसमें भरना क्या है, 2 पुट करना है हम लोगों ने x की इन प्लेस ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b, यहाँ पर 2 भर दिया ax प्लस b, ठीक। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन बन गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये निकाल के रखिए, नंबर 1 इक्वेशन आ गई। अब कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, जो अगला कॉमन पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 5।
तो 5 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू, वैसे यहां मैं वर्ड बोल रहा हूं कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी चेक नहीं कर रहे, कंटिन्यूटी तो बल्कि गिवन है हमें कि वो कंटिन्यूटी है। तो आप क्या कर रहे हैं, बस कंटिन्यूटी 2 पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि भाई कंटिन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में बराबर होगी। अब कंटिन्यूटी गिवन है कि वो 5 पे भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है, मतलब कहने का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, 5a + b = 13, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। बस अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया आपस में, यहाँ आ गया 3a और यहाँ आया 9, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, तो 1 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आएगा 2 × 3 + b = 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, a की वैल्यू +3, b की आ गई -2। दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ, जो फर्स्ट पार्ट जो उसका हम लोगों ने किया उसका ये आंसर है। फोर्थ सेकंड पार्ट, तो कॉन्टिन्यूटी एट x = 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू 2 प्लस fx, एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2। वो तीनों चीजें हमें बराबर गिवन है, क्योंकि फंक्शन गिवन है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। चलो लेफ्ट हैंड के लिए निकाल लो फिर, x < 2 के लिए हम लोग ये फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे। कितनी है, यहां पुट भी कर दो आप, यहाँ एक बार थोड़ा सा चलो इसको बढ़ा के बता देते हैं। x अप्रोचेज टू 2 माइनस, यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करो 2ax - b, राइट हैंड लिमिट पुट करो, फिर राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग देखेंगे। राइट हैंड के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है ना, ax² + b, और फंक्शनल वैल्यू 2 पे कितनी है, 2, वो भी पुट कर दी, ठीक है। अब हमारे पास पेयर कर लो, इसको और इसको ले लो, इसको और फिर इसको ले लो, तो आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पहले पुट कर देते हैं 2 की वैल्यू, तो ये हो गया 4a - b, है ना, यहां x की वैल्यू 2 पुट करी है मैंने, तो 4a - b = 2, ये एक इक्वेशन बन गई। और इससे एक इक्वेशन और बन जाएगी, तो यहां भी 2 भरो फिर, तो कितना आ गया 4a + b, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी आई, वो भी 2 है, राइट। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दो इन दोनों को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ये और कितना हो गया 8a की वैल्यू कितनी, यहाँ 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो 4a फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, 4a - b = 2, ठीक है। यहां हम लोग a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 × 1/2 - b = 2, तो ये आ गया 2 - 2 = b, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 और a की वैल्यू जो है दैट इज हाफ। सो दिस इज द एंड ऑफ योर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये था हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो बच्चों ये थे आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मैंने आपको कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, सी यू, बाय बाय।